नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके चैनल में आपका जिसका नाम है डेली न्यूज विद अनूप थपलियाल। दोस्तों मैं अनूप थपलियाल, इस समय हम मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह पांगती जी के साथ, जिनकी आज एक किताब का विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है और किताब का जो नाम है वो है साक्षात आदि शक्ति उग्रावतारा नंदा, आदिकालीन अवतारी उग्रावतारा नंदा। तो इस किताब के अंदर किस विषय में पांगती जी ने नंदा देवी जी का यहाँ पे स्वरूप बताया है, किस रूप में उसको दिखाया था, थोड़ा सा उसकी संक्षिप्त जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। तो इस किताब को छापने का आपका उद्देश्य और क्या इस किताब में है, जो थोड़ा सा आप बताएंगे हमें। नंदा के बारे में बहुतों ने पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन नंदा का जो स्वरूप है उसको सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया जा पाया है अभी तक। हमारे यहाँ नंदा राज जात होता है, नंदा राज जात के अलावा लोग सोचते हैं कि दूसरा कोई जात होता है नहीं, जबकि नंदा, पहली बात यह है कि नंदा केवल उत्तराखंड में पूजी जाती है, पूरे देश में और कहीं नहीं पूजी जाती है। नंदा जसोमती की वही पुत्री थी जिसको श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जगह पर कंस को सौंपी गई थी। अगर नंदा उसमें उत्पन्न नहीं हुई होती तो कंस, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं होते, उसको तो हत्या कर देते हो। तो इतनी बड़ी देवी, उसके बाद भी उसको क्या, इतना करने के बाद भी श्री कृष्ण को तो आप लाड़ प्यार से दूध मक्खन खिलाते रहे, अंततः राजा बने, लेकिन उसने जिसको उसको वो दिया, उसके प्राणों की जिसने सुरक्षा की, उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? उसको हिमालय के बीहड़ों में भेज दिया गया और वहां भी पति मिलेगा कौन? वो नंग धंग भगवान शिव मिले, जिसके वहां कुछ ना घर भी नहीं था, उसके साथ भटकती रही हो। तब भी उसने उस समय के जितने भी दानव थे, जितने भी राक्षस थे, हम मनुष्य लोगों के हित के लिए उनका संहार किया। तो इसीलिए हमारे यहाँ गढ़वाल में, कुमाऊं में, हमारे यहाँ नंदा की जितनी भी जात हैं, उन्हें बिहड़ों में जाके पूजा की जाती है। एक एक महीने की, एक हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 3 दिन की, 6 दिन की अलग अलग यात्रा करते हैं हमारे लोग। इसलिए करते हैं उसका कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कि तुमने इतना कष्ट सह के भी हमारा कल्याण किया, हमारी रक्षा की, इसलिए हम तुम्हारी करते हैं। तो इस रूप में नंदा को हम प्रकट करना चाहिए। दूसरा यह है कि नंदा नंद की पुत्री थी। नंद कौन था? गौवंश का राजा था। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी एक गायवंश हुआ है, आप लोगों ने मालूम होगा, गायवंश का जिक्र आता है, जागरों में जिक्र आता है। वो उस गौवंश की पुत्री थी, गौवंश का राजा हमारे यहाँ था। तो इसका अर्थ यह है कि नंदा का हमारे क्षेत्र से बहुत नजदीक से लगन था। नंदा को उस राजा ने क्या किया, उसको ग्वाली बना दिया। उसको गाय पालता था, तो गाय में ग्वाली बना दिया। उसको तो गोपेश्वर जो मंदिर है आपका, जो चमोली जिले का मुख्यालय है, उस गोपेश्वर की मंदिर में गोपेश्वर रूपी शिव को स्थापित नंदा ने किया, नंदा गोप लोगों ने किया, तब वहां उसका नाम गोपेश्वर हुआ। तो उत्तराखंड की धरती के लिए ये नंदा इतना महत्वपूर्ण एक देवी है कि हम इसको उस रूप में स्थापित नहीं कर पाए अभी तक। अब भी हम कंस के डर से, अब भी हम नंदा को छिपा रहे हैं। आज भी बहुत सारे कंस हैं हमारे समाज में, उतने क्रूर नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में है। क्रूर में अगर आप राजनीतिक उसमें काफी बड़े, अभी एक हत्याकांड उत्तराखंड में अंकिता का चल ही रहा है, ममता बहुगुणा का चल रहा है, बहुत सारे हैं। कंस के ही वंशज में आप उन्हें मान सकते हैं। हाँ, तो उनके डर से अब भी हम नंदा को छिपा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अब कंस खत्म हो गया, अब छोटे मोटे कंस को हम झेल लेंगे किसी तरह से। तो हम अपनी देवी को उस रूप में क्यों नहीं स्थापित करते हैं? और इस सृष्टि की उत्पत्ति की देवी है। सृष्टि की उत्पत्ति 3 युगों में हुआ, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। आज जो सृष्टि की जो कलयुग में जो होना था हो गया। हमारा ये शरीर जो इस स्वरूप में है आज, वो द्वापर युग में स्थापित हुआ। द्वापर युग से पहले भगवान राम ने जब लंका में जब हमला किया था, कौन गए थे उनके साथ? हनुमान, रीछ, बाली, सुग्रीव, जामवंत, आदिवासी जनजाति। तो भगवान राम का भी देखो जिक्र आता है। भगवान राम की जब आप आरती करते हो, उसका भी आजानुबाहु सरचापधर संग्राम, आजानुबाहु, घुटने तक हाथ होना चाहिए, हाथ घुटने तक जिसको भी, वो भी आज के जो मनुष्य जिस स्वरूप में आज है उस स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए थे। उत्पत्ति की जो प्रक्रिया चल रही थी, धीरे धीरे उनका हाथ अभी भी उतना लंबा था, धीरे धीरे कम होके कृष्ण का नहीं है, कृष्ण अजान भाव नहीं है। तो द्वापर युग में इस रूप में पहुंच गए। तो ये
ऐसे बातों को हम क्यों नहीं उजागर करते हैं, क्यों नहीं मतलब भगवान राम को भी हम उस रूप में नहीं पूज तो रहे। आप इस किताब के माध्यम से मतलब मां नंदा देवी का जो हाँ। छुपा हुआ स्वरूप आज तक जिसको हाँ, लोग इसकी छुपा रहे हैं उसको जनता के सामने लाना सामने चाहते हैं, लाते हैं, लोगों इसकी- को बताना चाहते हैं हाँ। कि हाँ ये हमारी देवी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, नंदा जो थी वैष्णवी देवी थी, विष्णु के अवतार थी तो वैष्णवी हो गई, और उससे पहले सती और पार्वती थी। ये शैव कल्ट के थे। शैव कल्ट और वैष्णवी कल्ट में एक युग में ग्रंथों में जिक्र आता है, आपस में इनका संघर्ष हुआ था। शैव वो तो मेरे ख्याल से सम्राट अशोक के दौरान जब बौद्ध धर्म की तरफ नहीं, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य इससे जब चले थे। पहले, ये तो ऐतिहासिक काल से पहले की कहानी है। अच्छा, सिंधु सभ्यता की युग की कहानी है। तो उस समय नंदा ने शैव और वैष्णव को एक करने के लिए शिव से ब्याही गई। हो दो अलग अलग कल्ट के लोगों में शादी कराई गई और नंदा खुशी खुशी गई। और उसके जो शिव जी जो कैलाश मानसरोवर में अकेले भटक रहा था, उसको भी सहारा दिया एक किस्म से। तो इतनी बड़ी देवी को हम भूल गए। और उसको इसलिए मैंने इसमें लिखा, आपको पढ़ना है। इसमें और भी किताब वगैरह आपको मिल जाए, दुर्भाग्य से मैं बहुत नहीं ला पाया हूँ, थे भी नहीं मेरे पास। सब कोई बात नहीं, आ जाएंगे किताब मार्केट में आएंगी तो। जहाँ छप रहा है उसने कहा था मैं दे दूंगा, और नहीं दे पाया अभी। तो मुझे जब आएगा तो आप इसको पढ़े। तो ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हम कोशिश, थपलियाल जी और हम कोशिश कर रहे हैं, हम नंदा को उस रूप में स्थापित करें, उसको पूरे उत्तराखंड की। अब भी हम कहते हैं कुल देवी हमारी, नहीं कहते हैं हमारी उत्तराखंड की कुल देवी कौन है? नंदा। हमारे पहले के जितने राजा महाराजा हैं सबकी कुल देवी कौन है? इतिहास में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है कुल देवी करके यहाँ के राजा महाराजाओं का, पौराणिक काल का, ऐतिहास की काल से पहले के राजाओं का कुल देवी थी हमारी। तो जैसे कि पांगती जी का कहना है कि उत्तराखंड में जो मां नंदा देवी के ऊपर बहुत सारी अभी तक जो लोगों को जानकारी नहीं, वो तमाम तरह की जानकारी इस किताब के माध्यम से वह उत्तराखंड और तमाम सनातन हमारे हिंदू धर्म के जो भी मानने वाले लोग उनको देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जाने कि कैसे उस समय भी एक वैरागी के साथ नंदा गई और उन्होंने यहाँ पे मानवता की जो रक्षा की, कृष्ण जैसे उदाहरण को बचाने के लिए। तो इन्हीं सब विषयों के ऊपर एक किताब है, और हमारा भी आपसे अनुरोध है आप इस किताब को अवश्य पढ़िए और जानिए कि क्या हमारी जड़ें आदिकाल में रह चुकी हैं और वर्तमान में हम क्यों उनसे अनभिज्ञ हैं। फिलहाल इतना ही डेली न्यूज। मैं अनूप थपलियाल आप सबको केवल यही अनुग्रह करूंगा कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।